Hello guys, welcome to my YouTube channel. I hope you all are good. I'm also fine. Before watching this, please subscribe to my YouTube channel. आज थोड़ा लाइट का इशू रहेगा because I am not at my home. So first of all इंग्लिश की बात करेंगे. लेवल वाज मॉडरेट गाइस. मुझे इंग्लिश का लेवल थोड़ा क्लर्क से एक लेवल अप ही लगा. आप एग्री करेंगे. जिसका भी आज 4 सितंबर सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम था वो बताइएगा. इसमें 5 रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड थे जिसमें से मेरे को डाउट लग रहा है एक में. बाकी 2 में तो स्पेलिंग एक मतलब नॉट फिटिंग राइट आ रहा था. फॉलिंग करके आ रहा था, एक वो था एरर. बाकी 2 मुझे ऑल करेक्ट लगी. आप बताइएगा कैसे रहा. उसके बाद 5 क्वेश्चन रॉन्ग गिवन थे. मतलब जो सेंटेंस बेस होते हैं 5, उसमें से वो बहुत कंफ्यूजिंग होता है गाइस. वो भी आया था हमारे इसमें सेकंड शिफ्ट में. तो वो आप देखना उसमें क्या था. एक में ऑल करेक्ट आ रहा था, एक में नन करेक्ट आ रहा था, एक में मुझे ऊपर वाला सिंगल रॉन्ग दिख रहा था. बाकी उसका भी ध्यान नहीं है गाइस. मतलब इंग्लिश ओवरऑल मुझे मेरी एक्यूरेसी पूरा इंग्लिश में ही डिपेंड करती है. आरसी भी था तो बेस आपका कॉफ़ी बेस था, मतलब कॉफ़ी के ऊपर था. और बट उसके जो क्वेश्चंस थे वो बिट कंफ्यूजिंग थे. आप एग्री करेंगे मुझसे. तो इसलिए मैंने आरसी के ही कुछ क्वेश्चन लेफ़्ट कर रखे हैं. एक वर्ड था गाइस स्किपिंग. स्किपिंग का आप मुझे बताइएगा इसका सिनोनिम्स क्या होता है. मुझे 2 में कन्फ्यूजन था. मैंने विदाउट डूइंग करा है, बट सम वर सेइंग दैट कि जंपिंग ओवर भी होगा. मुझे नहीं पता, बट आई मार्क दैट एज अ विदाउट डूइंग. यू टेल आपने क्या किया है और कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा. ओवरऑल अटैम्प्ट मेरे जो इंग्लिश में रहे हैं वो 24 रहे हैं आउट ऑफ 30. नाउ नेक्स्ट कम टू द क्वांट सेक्शन. क्वांट वाज इजी आई वुड से. स्पीड आपकी है तो आप इजीली सारे क्वेश्चन कर सकते हैं. मैंने नहीं किए. सिंप्लीफिकेशन मेरे इसमें लास्ट में थे. आई थिंक 12 to 13 सिंप्लीफिकेशन होंगे. एंड 5 रॉन्ग सीरीज़ थी. डीआई जो थी टेबल फॉर्म में थी. 3 टेबल. एक में नंबर ऑफ़ फॉर्मल शूज़ थे, एक में हाइकिंग वाले शूज़ थे, एक में जॉगिंग वाले शूज़ थे. सो उस बेसिस पे थी. ईजी थी, डुएबल, बहुत ईजी थी. मिसलिनियस के क्वेश्चंस थे गाइस रेस्ट, जिसमें मेरे 3 लेफ़्ट हुए हैं. ओवरऑल आई अटेम्प्टेड इन क्वांट 32 आउट ऑफ 35. इसके कुछ मैंने आंसर्स लिखे हैं. आप मुझे बताइएगा कि यही आ रहा है. एक 34, एक 334 आ रहा था एक का आंसर. इसमें वो कैंडीज़ वाले का. एक में एक ये बोट एंड स्ट्रीम का 3 hours 40 minute आ रहा था. बाकी एक पार्टनरशिप का टी की वैल्यू 8. आई थिंक आई एम कन्फ्यूज. 8 आ रही थी कि 4 आ रही थी. मतलब 12 - 8 करा था कि 12 - 4. आई एम कन्फ्यूज़. आप इसका बताइएगा गाइस क्या आया. आफ्टर हाउ मैनी मतलब मंथ ही वुड जॉइन दैट ऐसा कुछ था. आप मुझे बताइएगा इसका क्या था. 4 था कि 8 था. आई एम कन्फ्यूज़, है ना. मतलब मैंने सही किया है मुझे जितना पता है. बाकी एक का एमपी का शायद 2550 आ रहा था. इसका भी आप मुझे कंफर्म करके बताइएगा. बाकी क्वेश्चन इजी थे गाइस, है ना. और एक एज का था जिसमें डिफरेंस पूछा हुआ था. एक में 3 वैल्यू दी हुई थी, उन 2 के सम का डिफरेंस पूछा था. ऐसी क्वेश्चंस थे जिसमें मेरे 3 लेफ़्ट हो गए हैं. देन कम्स रीजनिंग में गाइस पहले मैं आपको बता दूं एक कैप्चर्ड था जिसमें बैकवर्ड फॉरवर्ड पूछा गया था. आप बताइएगा कि आपके भी 3 बन रहे थे कि नहीं बन रहे थे. अनसर्टेन पजल थी. इसमें 12 था टोटल नंबर ऑफ़ पीपल जो थे सिटिंग. उसमें एक मंथ बेस थी, सिंगल वेरिएबल थी, इजी थी, डुएबल थी, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी बन रही थी गाइस. रीजनिंग थी इजी बट मुझे बिट लेंदी लगी, इसलिए मेरा एक क्वेश्चन लेफ़्ट हुआ ईयर बेस वाला. जैसे कि मैं आपसे हमेशा कहता हूँ मेरा ये क्वेश्चन पता नहीं क्यों इसमें स्किप हो जाता, मतलब मुझसे छूट ही जाता है ये क्वेश्चन. बिकॉज आई फाइंड इट बिट डिफ़िकल्ट. बिकॉज एक सीरीज़ वाली थी 5 नंबर्स वाली, ये भी थोड़ी कंफ्यूजिंग थी. इसमें 2 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग थे गाइस. एक में सम पूछा हुआ था फ्रॉम लेफ़्ट से सेकंड लोएस्ट, फिर राइट से सेकंड इवन लोएस्ट, इसमें लेफ़्ट से सेकंड ऑड लोएस्ट. आप मुझे बताइएगा कि वो क्या था. एक का 10 या 15 समथिंग कुछ किसी का आंसर आ रहा था, मुझे बताइएगा. और सिलॉक्स के क्वेश्चन थे. सिलॉक्स में एक कन्फ्यूजन था.
नहीं, सब इजी थे, ठीक था, मतलब एक आध उसमें थे पॉसिबिलिटी वाले। एक का आंसर जब ऑल और नो का केस होता है तो गाइज़ आपको ही पता होगा कि नीदर होता है, वो मैंने मार्क फॉर रिव्यू किया है। इनइक्वालिटी के क्वेश्चन इजी थे। फ्रीक्वेंट जो था इसका मैंने लेफ़्ट किया है, इसमें भी कुछ इसका वो जो 3 से 4 डिजिट को मिला के वर्ड बनाना पड़ता है, दैट वन। फिर ब्लड रिलेशन में गाइस 2 से 3 क्वेश्चन थे, जिसका मुझे डाउट ये लग रहा है कि उसमें वैसे वो बन तो ईज़िली रहा था, बट उसमें ये था कि उसमें लिखा था कि टी इज़ दी ओनली ब्रदर ऑफ क्यू, राइट। मैंने बाद में फिर बाहर आके बच्चों से, एस्पायरेंट से क्रॉस चेक किया था, तो वो बोल रहे थे कि टी ओनली सन नहीं है, ओनली ब्रदर है, तो क्यू का जेंडर स्पेसिफिक नहीं हो सकता। मैंने उसको फीमेल माल के कर रहा था, तो उस वजह से एक का डाउट था, तो मैंने उसको भी लेफ़्ट किया। कैन नॉट बी डिटरमिन होगा उसका आंसर, सी एंड डी होगा उस वाले का, जिसमें रिलेशन पूछा था क्यू और एल के बीच में। बाकी मेरा ओवरऑल इसमें अटैम्प्ट 28 रहा है आउट ऑफ 35, बिकॉज़ इसमें मैंने एक फ्रिक्वेंट वाला क्वेश्चन छोड़ा है, एक मैंने ये ब्लड रिलेशन का छोड़ा, और एक मेरी एक पज़ल जो लेफ़्ट हो गई, जो मैंने आपको बताई ईयर वाली, वो था। सो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ रिव्यू ऑफ सेकंड शिफ्ट। आप लोग अपना कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा ओवरऑल अटैम्प्ट क्या रहे, एंड लेट्स होप फॉर दी बेस्ट। बस मेरी इंग्लिश की एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है गाइस, बिकॉज जो इस बार जो एरर आई थी वो काफ़ी आई थी, और इसका जो फिलर एक इसका, सॉरी एक और चीज़ मैंने मिस कर दिया, सेंटेंस की अरेंजमेंट आप बताइएगा कि आपका भी ये बन रहा था नहीं बन रहा था, ECDAB, ECDAB। बाकी या, थैंक यू गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।